जय हिंद दोस्तों, आज बात कर रहा हूं सर्कुलर नंबर 568 जिसको लेकर काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लाखों रुपए का एरियर हमारे खाते में आ गया है। लेस नायक को ज्यादा है, हवलदार को थोड़ा कम है, जेसीओ को और कम है। आखिर इसका क्या है बेसिक मूल आधार, जो कि हमारे व्यूअर्स हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने जब इसके ऊपर वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की, जब हमारे परम मित्र मैंने दीवान साहब के बारे उन्होंने बताया और कि लोगों को ये समझाने की कोशिश करना है कि 568 सर्कुलर किससे जुड़ा हुआ है और कब के जो रिटायरीज हैं उनको फायदा होने वाला है, क्यों फायदा होने वाला है और उसका फायदा उन्हें हुआ या नहीं हुआ है। ये सारी चीजों के जो सवाल हैं उनके जवाब जो मेरे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं, ये हम जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इसका एक लेटर है वो दिखाएंगे, फिर इसकी सर्कुलर दिखाएंगे, फिर इसकी टेबल्स दिखाएंगे कि कितना कितना बड़ा है, क्या क्या फर्क पड़ा है, कितना एरियर किसको क्या मिला है या मिला होगा, होगा भी बोल रहा हूं। जैसे कि लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। यह है 30 सितंबर 2016 का। कितना का? 30 सितंबर 2016। एक बात कहना चाहूंगा, 1 जनवरी 2016 को हमारा 7th पे का वो तो घोषणा यानी इंप्लीमेंट हो गया था, घोषणा हो गई थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ था। उस टाइम एरियर नहीं मिला था, जाके 17 में जाके इंप्लीमेंट हुआ है। अब ये तीनों स्टाफ्स को भेजा है, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 2006, पहला शब्द यहीं रुक जाना। रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 2006, पेंशनर्स जेसीओआर एंड कमीशन अफसर, डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स फॉर रिवाइज्ड पेंशन। अब इसका सब्जेक्ट से आप समझ सकते हो, जरा हम बता देते। उन पेंशनर्स का रिवीजन है 2006 के पहले के रिटायरीज हैं, पहली चीज क्लियर हो गई। और जेसीओ भी है, ओआर भी है और सेना के अधिकारी भी हैं, दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी है कि जो पहले डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स का एक सिस्टम था, ये डीलिंकिंग एक वो सिस्टम है जो 2006 से पहले जो पेंशन आता था उसके आधार पर पेंशन की गणना की जाती थी और ग्रेच्युटी की गणना की जाती थी, जितना मैंने समझा। अब इस लेटर को मैं जो पढ़ूं, और उन्होंने बोला है द अंडर साइन डायरेक्ट टू रेफर मिनिस्ट्री ऑफ, यानी मिनिस्ट्री ने ऐसे आदेश दिया है और उन्होंने बोला है सीधा क्या बोला है कि द पेंशन सो कैलकुलेट हैड टू बी reduce pro rata where pensioner had rendered less than 33 years of qualifying service. The above minimum यानी गारंटीड पेंशन बाज विद इफेक्ट फ्रॉम 24/9/2012 बाय लेटर नंबर सो एंड सो। यानी कई लेटरों का हवाला दिया गया है और ये लेटरों का हवाला दिया है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी लेटरों का हवाला दिया गया है? अब मैं इस लेटर को पढ़ने से बाद में सीधा आपको सर्कुलर के ऊपर आता हूं जिसने इंप्लीमेंट करना है। अब ये है अथॉरिटी एमओडी की। अब जिसने इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल सीडीए प्रिंसिपल, अब जे पीसीडी इलाहाबाद का, 13 अक्टूबर 2016 सर्कुलर नंबर 568 दिया है। अब इन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए सभी को चीफ ऑफ अकाउंट आरबीआई, ऑल सीमीडी, नोडल अफसर, मैनेजर ऑफ सीपीपी, सीपीसीडीए, तब स्पर्श नहीं था तो ऑल सीपीपी, जितनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हैं और जितने उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनको ये सर्कुलर दे दिया है। अब इन्होंने क्या सब्जेक्ट रखा है, जरा देखिए कि रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2006 पेंशनर्स जेसीओआर कमीशन अफसर डीलिंकिंग क्वालिफाइंग, सेम वो सब्जेक्ट रखा है और रेफरेंस उन्होंने यही लेकर के दे दिया है जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के और भी जो रेफरेंसेस आए। अब हम बढ़ते हैं, आखिर ये कहानी है क्या। इन्होंने कहा है प्रियोर ऑफ इशू दिस अबव लेटर 30 सितंबर 2016 द मिनिमम गारंटीड पेंशन का पूरा रेफरेंस दिया है और जितने भी लेटर और जितने भी उन्होंने लेटर और कॉरस्पेंडेंस किया है उन और कब कब किया है उनका सबका हवाला देते हुए इन सब बातों का जिक्र उन्होंने किया है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। द कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड पेंशन, ऑनरी फैमिली पेंशन of all pre-2006 armed forces pensioners family pensions with effect from 1/1/2006 shall not be less than 50% and 30% respective of the minimum of the pay in the pay bands plus grade pay corresponding of the pre-revised scale from which the pension had retired, discharged, invalid, died
आउट मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे, इन विदाउट प्रोरेटा रिडक्शन पेंशन इफ दे हैव रेंडर्ड क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 33 इयर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब इन्होंने बता दिया कि जो 33 साल से कम उम्र के जो यानी जेसीयू जवान ही आएंगे 33 साल सर्विस वाले, अब उनको जो डीलिंकिंग प्रोसेस था वो 33 इयर्स का था। अब उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2006 से हो गया कि आप लास्ट में जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन आपकी बेसिक पे कितनी उसके आधार पर आपकी पेंशन बन रही थी और उसी के हिसाब से अब आपकी ग्रेच्युटी होती उस दिन से। तो उन्होंने कहा है जो भी कोई पेंशनर्स है जो पहले का है 2006 से, उसका बेस जो उसका है 50% उसका मूल वेतन है जो 2006 में लेगा उसके 50% के हिसाब से उसका कैलकुलेशन और उसकी पेंशन संशोधित कर दी जाए और उसकी जो पे है उसमें आपका एमएसपी है, चाहे वो एक्स ग्रुप वाला है, चाहे ग्रेड पे, सब शामिल होकर के ये एक गणना तय की गई ताकि सबकी पेंशन बराबर हो और उन्हें जो डीलिंकिंग वाला है उन्हें कोई घाटा ना हो, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मूल आधार चेंज कर दिया कि लास्ट ड्रॉन आप जो पे करते हो उसका 50% आपका बेसिक पेंशन होती है, उसके ऊपर फिर आपका पूरा डीए मिलता है और उसी बेसिक पेंशन के आधार पर आपकी ग्रेच्युटी मिलती है और आपकी सारी चीजें मिलती है, जैसे हम जानते हो आज भी हम वो चीज ले रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी बात इन्होंने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप समझ चुके हो कि जो लोग 2006 से पहले हैं उनका जो पेंशन का प्रोसेस अलग था और 2006 के बाद पेंशन का तरीका उनका पे का अदा कर दिया तो उनको मिलाना है। अब इसमें जो फर्क पड़ रहा है वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। कब से मिलेगा? 2006 से। कब ये लागू हुआ? 2016 में लागू हुआ, 16 में जाके 17 में। अब बात आती, अब मैं इसके बहुत सारे कॉरेस्पोंडेंस दिखा सकता हूं। द प्रोविजन ऑफ अबोव गवर्नमेंट लेटर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 एंड एरियर इफ एनी शैल बी पेबल फ्रॉम 1/1/2006 further of the pension family pension armed forces personnel has revised a number of time in past wide various letter issued by Ministry of Defense, therefore the pension already revised from 1/1/2006, 1/7/2009, 24/9/2012, 1/7/2014 OROP भी आ गया उसमें। under respective government order happening more this amount retiring service and family pension as per above order will continue to be paid the basic pension during that period। अब इन्होंने बोला इसके बाद जितना भी संशोधन हुआ है उन सबको शामिल किया जाएगा, वो आरोपी भी शामिल होगी। अब दोस्तों सारी चीज के इंस्ट्रक्शन उन्होंने इसके अंदर दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, पूरा लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आराम से पढ़िए। फिर आज हम टेबल पे आते हैं। अब टेबल पे आते हैं, उन्होंने आर्मी की टेबल अलग है, एयरफोर्स की अलग है, नेवी की अलग है। अब मैं आर्मी की टेबल की बात करूंगा और जो आर्मी वाले हैं वो इसको देख सकते हैं, नेवी एयरफोर्स वाले को चाहिए तो हम उनको भेज देंगे दोस्तों। अब जैसे आर्मी की टेबल बता दिया, इसमें क्या है, मैं अफसर के ऊपर नहीं जा रहा, जेसीयू जवान की। अब इन्होंने बोला प्री 1973 से पहले के, 1973 के बाद के और 10/10/97 के बाद के टिल नाउ, है ना। ए ग्रुप है और उन्होंने B2F एंड गनर GD B2D अलग अलग है, यानी प्री 1973 में B2F इतने ग्रुप थे, फिर पोस्ट 73 के बाद B2D ग्रुप थे, फिर 97 के बाद Y ग्रुप हो गया और उसके बाद G एंड H ग्रुप भी था, E था, Z ग्रुप भी। इस तरीके से जो पुराना है सिस्टम था उसमें क्लासिफिकेशन बहुत था। जब मैं भर्ती हुआ तो ABCDE 5 ग्रुप थे, उससे पहले E तक ग्रुप थे या EF तक ग्रुप थे दोस्तों। तो ये उन्होंने कब साल में कौन सा ग्रुप था उसका दिया है, फिर उन्होंने सिपाही की दिया है, X ग्रुप X या A ग्रुप वालों की, आप सिपाही की समझ सकते हो, चलो मैं Y ग्रुप का ले सकता हूं। उन्होंने दिया है मिनिमम ऑफ फिटमेंट टेबल 10,250, नायक 11,040, हवलदार 11,640, नायब सूबेदार 16,660, सूबेदार 18,880, सूबेदार मेजर 19,360 और ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन इन्होंने 15,465 और 16,145 हिसाब से उन्होंने अलग अलग टेबल रखा है। इसी तरह हर एक ग्रुप का है और उन्होंने ये रखा है आपको मिनिमम फिटमेंट टेबल। फिर आपकी सर्विस पेंशन उसमें से कितनी बनेगी, 5,125 सिपाही की बनेगी, 5,520 नायक की बनेगी, हवलदार की 5,820 बनेगी, नायब सूबेदार की 8,330 बनेगी, सूबेदार की 9,440 और इसकी आपकी बनेगी 9,680। अब ये हो गई आपकी सर्विस पेंशन। उसके बाद इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन उसकी कितनी बनेगी, फिर नॉर्मल रेट ऑफ ऑनरी फैमिली पेंशन कितनी बनेगी, यानी ये है मूल टेबल। अब इस टेबल के आधार पर अब किसको मिल रहा है जरा सोचिए। अब 2016 में
ऑर्डर निकला, 17 में इम्प्लीमेंट हुआ, उससे पहले लागू कब है 2006 से पहले के लिए। तो अब ये सारी चीजें आपको बल्क में उस समय आपको 7th पे का भी एरियर मिला होगा, हो सकता है उसमें ऐड किया गया हो सकता है कुछ लोग लटके होंगे वो अभी उनका हो रहा है। यानी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद सर्कुलर 61 भी निकला था, इसीलिए कि किसी का पेमेंट में कोई फर्क है तो आप अपना जाके पुरानी चीजों को जाके चेक कर सकते हो। और इसकी अपडेट है, मैं पीसीडीए में आज बात किया था और वो मैं कल सवेरे न्यूज में डालूंगा। उन्होंने कहा है कि हाँ जिसका बनता है हमारे ऑडिट में आता है, हम उसको एरियर के रूप में पेड कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों इस सर्कुलर के बारे में, जो कि जिसका नंबर है 568। और ये है जानकारी जो कि मैंने आपको एक समराइज किया मोटा मोटा, किसके लिए लागू है, क्यों लागू है, क्या फैक्टर है, कितना मार्जिन है, ये सारी चीज आपके साथ क्लियर की। धन्यवाद।